नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं राज न्यूज सवेरा। सबसे तेज सबसे पहले आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। लवारों का विधायक मुर्दाबाद, लवारों का विधायक मुर्दाबाद। हमारा जो ये प्रकरण है इसलिए इकट्ठे हुए हम सब समाज को और पूरा हल्के को बताना चाहते हैं कि हमारे जो रास्ता है उसको आप आए भी होगे, रास्ता उसको शमशान भूमि का रास्ता था, उसको बा लिया। सतवीर सन्नोफ बहराम इस प्रकरण में। और जो हमारा लोहारू हल्के का विधायक है राजवीर फटिया, उसने जो पहले भी स्टे ले ली थी इस पर, इसकी चार दीवारी भी आप देख लो रुकी हुई है। ये समाज सेवी बताओ है, ढोंग सेवी है, और इसने पूरा शमशान घाट को ऐसे कर रहा है कि मतलब यहाँ तो कोई आवे नहींगा। उसके परिवार का आदमी है जो जिसने बुआ दी, तो ये रोकना चाहता है इसको। इसके बारे में आपने प्रशासन को कोई शिकायत दी है? हमने एप्लीकेशन दी है, एसडीएम को भी बताया है, डीसी के नाम भी हमने एक चिट्ठी लिखी है और हमने थानेदार को भी दी है। तो क्या मांग आपकी है? मांग क्या है कि हमारा के नाम से रास्ता है, हमने कितना दिन 2-2.5 साल पहले के नाम से हमने 2023 में इसकी 4 बार मिनती होगी। पहले भी इसमें मुआवजा मांग रहा है, कभी के नाम से इसमें रोड़ा अटका रहा है, ये नहीं बनने देता और नए रास्ता लिकड़ने की कोशिश कर दे। ये राजवीर फटिया करवा रहा है सारा काम। बना दिया, गांव ने पूरी मेहनत से इसके ऊपर भरोसा बहुत ज़्यादा था, लेकिन इसने गांव को 2 भागों में बांट के पार्टीबाजी बना दी खुद ने। सारा कारनामा जो किया जा रहा है राजवीर की वजह से किया जा रहा है। और ये रोड़ा हड्डी का रास्ता जो है जा रहा है, वो रास्ते को रोक कर उसको बाहर रखा है, उसको मुआवजा मांग रहा है और इनको आपके परिवारों को भगा करके और सारा रास्ते को जाम करवा रहा है वो लोग। और बेकार काम इस राजवीर ने किया है, जो कि हम इसको पूरा विश्वास करते थे, लेकिन इसने गांव के साथ भी पूरे से पूरा धोखा किया है। वो लोग धोखा कर रहा है, वो लोग पुलिस को भी और जवाब दे के उसको ऊपर भी कार्रवाई करवा रहा है वो लोग। रास्ता किसने रोक रखा है? राजवीर एमएलए साहब ने। इसके परिवार में बता दें जो भी इसके परिवार का लगा लो, चाहे इसने बाउंड दे रखा है उसको लगा लो, उसने जिसने बाउंड खाते दे रखा है उसने कहा कि ठेठ तक बुआ रखा है। इसने क्या मांग आपकी प्रशासन से? ये रास्ता खुलना चाहिए, साफ इंसान चीज़ की बात होनी चाहिए। गांव के काम के बीच में कोई रोड़ा नहीं अटकना चाहिए। गांव का विकास करवाना तो दूर रहा और जो गांव को बर्बाद कर रहा है वो लोग। गांव के अंदर पार्टीबाजी बना दी इसने हमारे गांव के अंदर। और वो ऐसे कहता है मैं बड़ा धर्मात्मा हूँ, वो दान करता हूँ, वो देता हूँ, वो लोग कन्यादानों का पैसा देता हूँ और गांव को बर्बाद कर रहा है। ये जिसने ट्रैक्टर का प्रयोग किया वो ट्रैक्टर गिरफ्तार करेगा, बाउंड गिरफ्तार करेगा। और रुआया कि आर्ट देखे न जबरन गाड़ी देना, गांव को बदनाम करना और धक्काशाही करना। इसको किसके द्वारा की जा रही है धक्काशाही? ये राजवीर के नाम था उसका, सतवीर हाँ सतवीर बहराम, सतवीर सन्नोफ बहराम जबरन बाया और जाकर के उसने हॉस्पिटल के अंदर भी जाकर के हाथापाई की, लुगाइयों को आगे किया और मारपीट की, जबकि गांव ने ठंडे दिमाग से कोई कार्रवाई आगे पहले नहीं की। ये न्याय है ना, ये मिलना चाहिए न्याय। तो ये सतवीर जो है किसकी ज़मीन है? सतवीर जोतरा है। सतवीर जोतरा ये खुद की अपनी कोई थोड़ी बहुत ज़मीन है इसकी, उस क्यारियों की। लेकिन इसने सारी गांव की पंचायत की ज़मीन है, कुछ है लेटरिन घर बाथरूम आदि की थी सरकार की, वो गांव की उस पर कब्जा कर लिया। तो शमशान घाट का रास्ता था उसके ऊपर इसने कब्जा कर लिया। आपका शुभ नाम? राजवीर। ये जो रास्ता शमशान घाट में आता था, इसको इसलिए नहीं बोया गया कि इससे हम कुछ इनकम लेंगे, इसलिए बोया गया है कि यहाँ पार्टीबाजी बनी रहे, लोगों को अपने काख में रखो, आदू को फेंक दो। इस तरह के हिसाब से इन्होंने रास्ता बोया है, जबकि इसकी 4 दीवारी की ग्रांट आई हुई थी, वो भी इसने राजवीर ने रुकवाई है। और गांव के किसी भी विकास कार्य में इसका कोई हिस्सा नहीं है, न इसने कोई विकास सरपंच बन रहा है एक टाइम,
उस टाइम कोई विकास नहीं करवाया सिवाय लोगों की ज़मीन हड़पना, सरकारी ज़मीन के ऊपर कब्जा करना, इससे अलावा इसका कोई काम नहीं है। क्या क्या मांग आपकी? हमारी मांग ये है कि ये रास्ता क्लियर होना चाहिए, इसकी वो 4 दीवारी का ग्रांट था वो मिलना चाहिए। दूसरा, जिन आदमियों ने रास्ता गुबाया है उनकी के ऊपर एक्शन होना चाहिए। और हॉस्पिटल में भी जब झगड़ा हुआ तो इनकी जनानियों ने और इन्होंने हमारे आदमियों के ऊपर पत्थर मारे हैं। इन्होंने प्री प्लान वहाँ अम्बुस लगा के बैठी थी वो। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है कि जो जायज़ काम है वो होना चाहिए, नाजायज़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। प्रशासन समय पर कार्रवाई नहीं करता तो अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम, प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगा तो हमारे पास कौन सी पावर है जो कि हम प्रशासन को भी चैलेंज कर देंगे। और ऊपर जाना प्रशासन ऊपर ताई हुआ है, ठेठ ताई, दिल्ली ताई। न्याय चाहिए। अगर न्याय नहीं मिला हमें कहीं तक जाना पड़े। इज्जत पर बात आती है ना, जब आदमी जान की परवाह नहीं करता, चाहे वो राजवीर फरटिया सामने खड़ा हो, चाहे MP खड़ा हो, चाहे प्रधानमंत्री खड़ा हो। राजवीर फरटिया 6 महीना ते विधायक बनया होगा, और विधायक बन के गणाए जा लिया, गणाए आऊँगा और गणाए गया। यो पैसा का घमंड में गांव में पार्टीबाजी करता अंड है। एक 5,000 रुपया की गाल की कन्यादान आज तक मैं तो सुनी को नहीं कोई गुणगान कर तो पाया है। यो 5,000 रुपया गाल है, मैं फलाने जगह गाल दियो, मैं दिकड़ी जगह गाल दियो, ये के तुक बने हैं। किसी भाई न कोई इतराज हो, मैं सीधी बात कहूँ, चुनाव तो पहले भी कही थी मैं बात। यो आदमी चुनाव तो पहले भी आड़ कब्जो करी बैठे तो राम राम खड़े हो रहे, लेकिन हनी के सोची कड़ी बात कहूँगो सुन लियो, सारा स्वार्थ में बैकी उसके पीछे जाई खड़ा होगा। कमाई खावा हाँ, किसी का गुलाम कौन बना, कहीं को थुक्कड़ो कौन चाटा। अब प्रशासन जो है रास्ता नहीं खुलवाता शमशान भूमि का, तो आपका अगला कदम क्या होगा? धरना प्रदर्शन करेंगे जहाँ तक हमारी रोड जाम करेंगे भाई, रोड जाम करें या और कुछ करें। वहाँ हो रखे हैं। हाँ जी, क्या मुख्य मांग है आपकी? और ये जो उसको मुख्य मांग यही है कि जी हमारा रास्ता खुलना चाहिए। यदि हमारे कोई बूढ़ा बुजुर्ग मर गया तो हम क्या करेंगे? हमारा तो रास्ता ही नहीं है, या हमें धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, या प्रशासन हमारी सुन लेगा, नहीं सुनेगा तो हम जिस तरह गाँव एक होके हमारा कदम उठाएंगे। भाई क्या कदम होगा आपका? कदम यही होगा कि हम किया तो ये वो करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और आगे ऊपर पेश होएंगे। ये एकला ये लुहारू वाले जिस तरह भाई यही का प्रशासन कुछ नहीं करेगा तो इनसे भी तो ऊपर है। कोई अकेला ये लुहारू वाला ही थोड़ी है, ये तो मान लेंगे यहाँ पे हमें लेके दबाव में है, उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। ऊपर और भी तो है प्रशासन है, बयानी जाएंगे और चंडीगढ़ जाएंगे, कहीं तो जिस तरह ये समाधान होगा कि ये नहीं होगा कि भाई मामी मारन मरेड़न घर ही रख लेंगे। हैं? आपका नाम? संदीप है जी।